हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन: द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच डू नॉट नीड लाइट इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, वो आ जाता है डार्क रिएक्शन। The dark reaction depends on the product of light reaction, that is ATP and NADPH। ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है जी ATP और NADPH। ये क्या है? ये एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। इनमें एनर्जी स्टोर होती है। कौन स्टोर करता है जी? जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है। यानी ये प्रोडक्ट आ जाते हैं लाइट रिएक्शन के, जो आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। जो लाइट रिएक्शन के आगे जो आ जाते हैं जेड साइकिल, और या दूसरी आ जाती है कंप्लीट साइकिल जो होती है, या फिर जो नॉन साइक्लिक आ जाता है। डिस्कवरी इसकी देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन की द डिटेल पाथवे ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन इन 1950। एंड डिस्कवर किसने किया था? मेल्विन केल्विन इन 1950। लोकेशन कहाँ पर होगी? इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट। यानी ये अक्कर कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा में होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होगा डबल मेम्ब्रेन ये ऑर्गेनेली आ जाती है। इसके अंदर जो लिक्विड्स जो होता है, जिसे जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह इस ऑर्गेनेली के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, जहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। वो प्रोडक्ट बनाएंगे ATP और NADPH2 और बाहर निकाल देंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये होगा डार्क रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं। दिस केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 फेजेज। यानी इसके 3 फेजेज हैं, जिनमें आ जाता है कार्बन फिक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर एडेड टू 3 हाईली रिएक्टिव 5 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP जिसे कहते हैं, टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। यानी कि वो क्या होगा जी? 3 जो होंगे ऐड किए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 5 कार्बन के साथ। यानी एक एक मालिक्यूल हर एक एक 5 कार्बन को दिया जाएगा, RUBP को दिया जाएगा, और वो 5 कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 में। यानी 15 कार्बन के 3 मालिक्यूल होंगे और 3 कार्बन के 3 होंगे CO2 जो आ जाते हैं। ये मिलकर 18 कार्बन 6 के 3 बना देंगे। 3 molecules of 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड इन स्ट्रोमा, जो के अनस्टेबल होंगे 6 के। द 3 molecules of 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू 6 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड आर नोन एज फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। यानी इस ये क्या करेंगे? उसके बाद जो एंजाइम होगा वो आकर उनके ऊपर अटैक रिएक्ट करेगा। उसकी जो स्पीड होगी उसको इनहेंस करेगा उस रिएक्शन को। और ये जो 3 कंपाउंड पहले बने थे 6 कार्बन के, वो हर एक कंपाउंड 6 का 2 में जब होगा, 3 3 कार्बन हर में बन जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 6 में। यानी पहले थे 6 कार्बन के 3 कंपाउंड, अब हो जाएंगे 3 कार्बन के 6, और ये क्या कहलाएंगे? फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। Now carbon of CO2 is the part of an organic compound, therefore it is called carbon fixation। यानी इसमें क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होगा वो एज अ कार्बन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट हो जाएगा, जिस वजह से इसे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा इसका फेज आ जाता है रिडक्शन। The 6 molecules of PgA 3 carbon react with the products of light reaction, that is ATP, NADPH2 with the help of an enzyme to produce 6 molecule of phosphoglyceraldehyde। यानी क्या करेगा? इसमें जो होगा, जो 6 मालिक्यूल बनेंगे 3 3 कंपाउंड के, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आ जाते हैं ATP और NADPH, और इसके बना देंगे क्या? नया कंपाउंड बना देंगे जिसे फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड PgAl कहते हैं। आउट ऑफ दिस 6 molecules of PgAl, 1 molecule is isolated and converted into triose sugar। ये जो होंगे 6, उनमें से 3 जो होंगे वो क्या करेंगे? 3 जो कार्बन, एक कंपाउंड जो होगा 6 में से एक कंपाउंड 3 कार्बन का, वो क्या बना देगा? ट्राइओस शुगर। बाकी 5 यही रहेंगे।
When two triose sugar are formed, they react with each other to form a 6 carbon molecule called glucose, which is net gain of photosynthesis. यानी ये जब दो प्रोसेस होंगे, यानी एक प्रोसेस के दौरान एक ट्राइओस शुगर बनेगा, दूसरे प्रोसेस के साथ जब होगा वो दूसरा ट्राइओस शुगर बनाएंगे। ये दो ट्राइओस शुगर मिलकर एक ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा और वो फोटोसिंथेसिस का जो नेट गेन होगा, जो एनर्जी का जो कंप्लीट जरिया होगा, या फिर जो प्लांट है वो एनर्जी इसको इस तरह स्टोर करेगा। रीजेनरेशन ऑफ RuBP, यानी जो RuBP 5 कंपाउंड यूज हुए हैं इसके रिएक्शन के स्टार्ट में, वो कैसे दोबारा रीजेनरेट होंगे। The remaining 5 molecules of PgAl interact with one another as following to regenerate RuBP with the help of enzyme। यानी ये जो होंगे 5 कंपाउंड 3 कार्बन वाले, वो आपस में ही रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द 2 molecules react together to form 6 कार्बन। दो मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे। सच 6 carbon molecule react with other molecule to form 2 compound, one of 4 and other is 5। और जब ये तीसरे के साथ एक 6 कार्बन कंपाउंड और एक 3 कार्बन कंपाउंड मिलकर 9 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे और वो डिवाइड होकर एक 5 कार्बन कंपाउंड और एक 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, द 4 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद अनदर molecule of PgAl to form a 7 कार्बन कंपाउंड। यानी ये जो 4 वाला होगा ये एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और 7 कार्बन कंपाउंड बना देगा। The 7 carbon compound react with last molecule of PgL to form 2 compound of 5 कार्बन। इसके बाद जो 7 कार्बन और 3 कार्बन वाला एक ही बचेगा, ये रिएक्ट करेंगे आपस में और 10 कार्बन कंपाउंड बनाकर फिर ये 5 में डिवाइड हो जाएंगे। Lastly, these 3 compound of 5 carbon react with 3 ATP to regenerate 3 RuBP once again, which are again ready to fix the CO2। यानी ये जो 5 कार्बन कंपाउंड 3 बनेंगे वो ATP के साथ रिएक्ट करेंगे और दोबारा RuBP में बन जाएंगे और ये RuBP दोबारा CO2 को अपने साथ मिलाने के लिए और रिएक्शन जो है उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर डायग्राम से हम देखें तो ये आ जाता है 5 कार्बन RuBP और ये 3 कार्बन आ जाते हैं CO2 के। ये जब मिलेंगे तो ये बना देंगे 3 कंपाउंड 6 कार्बन के, यानी 18 कार्बन इसमें आ जाएंगे। फिर डिवाइड होंगे, ये क्या बना देंगे 6 PgA के 3 कार्बन कंपाउंड बना देंगे। फिर ATP जो होगा ADP में और NADPH में, यानी ये इसको कन्वर्ट होंगे, एनर्जी लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे PgAl में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद क्या होगा, एक अलहदा हो जाएगा इनमें से कंपाउंड और बाकी 5 क्या होंगे वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके दोबारा से ही 3 जो RuBP हैं वो दोबारा बना देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।